नमस्कार सभी श्रोताओं को। हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी हैं। शिवानी जी नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। तो मुझे याद है पिछली बार हम लोग जब हमारी आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हुई थी हाँ तो जी। कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर था उन दिनों, दूसरी वेव चल रही थी। अब जो है ऐसा लगता है कि कोरोना जो है वो जीवन से धीरे-धीरे जा रहा है। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि कोरोना जब जीवन में आया था तो अपने साथ जो अच्छी चीज़ें लेके आया था, जैसे लोग ध्यान की तरफ आगे बढ़े थे, लोगों ने प्राणायाम करना शुरू किया था, लोग इम्यूनिटी को समझने लगे थे, इम्यूनिटी क्या होती है और शरीर की इम्यूनिटी को करने के तरह-तरह से वो उपाय करते थे। अब वो धीरे-धीरे जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और वापस से एक पुरानी कोरोना से पहले का जो जीवन था, बहुत व्यस्त जीवन जिसमें बहुत सारी एंग्ज़ायटी थी, वो एक बार दोबारा शुरू हो रहा है। इस परिवर्तन में आप क्या बताएँगे हमारे दर्शकों को कि कैसे हम उन चीज़ों को बचा के रख सकते हैं? जब हमें उसका महत्व समझ में आता है, अ, हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, रोज़ सुबह आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? ये अगर हमें समझ में आ जाए कि ये हम क्यों करते हैं, ये करने से हमारी मन की इम्यूनिटी सिस्टम और शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम दोनों सही रहती है। क्योंकि हाँ, कोविड एक एपिडेमिक था, तो उस समय सबसे ज़्यादा हमें इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान था कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हाँ, हम सबने अपना ध्यान रखा और देश ने हमारा ध्यान रखा, तो हम काफ़ी हद तक कोविड के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन ये ध्यान रखना सिर्फ़ कोविड के लिए तो नहीं था ना, ये तो जीवन की वास्तविकता है कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हम अगर अपनी ज़िम्मेवारियों की एक लिस्ट बनाते हैं, तो बहुतों के नाम उस पर आ जाते हैं कि मुझे इनका ध्यान रखना है, मुझे इनका ध्यान रखना है, मुझे इसका ध्यान रखना है। हम अपनी गाड़ी स्कूटर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हम अपने घर का भी ध्यान रखते हैं। अपना नाम हमारी लिस्ट पर आता ही नहीं है और हमें लिखता है कि अपना नाम लिखना मतलब बहुत स्वार्थी हो गया, मेरा अपना नाम कैसे लिस्ट पर आ सकता है? क्योंकि मुझे पास इतने सारे लोग हैं ध्यान रखने के लिए कि फिर समय नहीं मिलता अपना ध्यान रखने के लिए। तो अपना नाम आखिरी में डाल देंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। तो एक बार हमने एक ऑर्गेनाइज़ेशन में ऐसे ग्रुप में वर्कशॉप थी तो उनसे पूछा, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है जीवन की? तो किसी ने कहा वर्क, फैमिली, सेल्फ। तो काम, परिवार और फिर खुद के लिए। अब ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये हम में से बहुतों की बन चुकी है कि सबसे ऊपर काम, दूसरा परिवार और तीसरा खुद। अब काम इतना समय ले लेता है, थोड़ा सा जो घंटे बचते हैं वो परिवार के लिए होते हैं, तो वो तीसरे तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। एक्चुअली जो लिस्ट है वो इसकी ऑपोजिट होनी चाहिए, खुद, परिवार और काम। अब ये लगता है कि ये बहुत स्वार्थी है, लेकिन जब ये लिस्ट बनती है इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 घंटे खुद को देंगे, 8 घंटे परिवार को देंगे, 2 घंटे खुद काम को देंगे, ऐसा नहीं। स्वयं के लिए, परिवार के लिए और काम के लिए, अर्थात स्वयं का जब ध्यान रखेंगे तो हमारे घर के रिश्ते और नेचुरल और ब्यूटीफुल हो जाएंगे क्योंकि मन शांत रहेगा, खुश रहेगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, लोगों के स्वभाव संस्कार को हम समझ पाएंगे, चुप रह पाएंगे, सहन कर लेंगे, क्षमा कर, ये सारी क्षमता हमारी बढ़ जाती है जब हम अपने खुद के मन का ध्यान रखते हैं। तो जब खुद का ध्यान रखते हैं, परिवार के रिश्ते सुंदर बन जाते हैं। जब खुद का और परिवार का ध्यान रखकर काम पे जाएंगे तो मन बहुत निरसंकल्प होगा, काम पर एकाग्रता से रहेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, घर की कोई, परिवार की कोई परेशानी यहाँ नहीं पकड़ के रखी होगी। तो हमारे काम पर करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम पहले से ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, क्रिएटिव काम कर सकेंगे। काम पर जो हमारे सहकारी होंगे उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हम सवेरे-सवेरे खुद का ध्यान रखकर, परिवार को अच्छे से सँभाल कर फिर आए हैं। तो ये सिर्फ़ एक ऑर्डर है जो हमें ठीक से सेट करना पड़ता है। तो ये जो मन है वो बीज है। जीवन के वृक्ष का बीज मन है। अगर बीज को ही रोज पानी नहीं दिया, जड़ों को रोज पानी नहीं दिया, तो वृक्ष पर कितनी भी मेहनत कर लो, कोई ना कोई कोना सूखा रह ही जाता है। इसलिए बीज और जड़ों को रोज पानी दे दे, 15-20 मिनट रख लीजिए अपने लिए, तो वृक्ष फला फूला रहेगा, अच्छे अच्छे फूल निकलेंगे, उस पर अच्छे अच्छे फल निकलेंगे। जड़ों और बीज को रोज पानी देना चाहिए। तो वो आदतें जो शुरू की थी उनको जरा प्यार से वापस ले लें कि एपिडेमिक भले
धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है और शरीर में भी कभी भी कोई भी बात आ सकती है, अगर हम अपने इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखते तो। तो ये तो हम आपने बहुत सुंदर बात कही काम वाली। मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा लोग इसी बात से, इसी समस्या से ग्रसित हैं कि वे काम को पहली प्राथमिकता देखते हैं, परिवार को फिर दूसरी ओर, अपने को बहुत ही अंतिम प्राथमिकता देखते हैं। और ये बात भी आपने बहुत अच्छी बताई कि जब हम अपने को समय देते हैं, तो उसके बाद फिर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है, क्योंकि मन बहुत शांत रहता है। तो हम जब अगर हम अपने को, चलिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने को समय देंगे, तो आप कृपया बताएँ कि उस समय को हम किस-किस रूप से दें? क्या-क्या करें ऐसा जिससे कि हमारा मन वाक़ई शांत रहे और हमारी उत्पादकता बढ़े और हम वाक़ई अपना ख़्याल रख पाएँ? क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या-क्या गतिविधियाँ हैं जिनमें हमको अपने को खुद को शामिल करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये मन, आत्मा जब सोचने का काम करती है, हम उसको मन कहते हैं। आत्मा एक दिन में हज़ारों संकल्प हम रच लेते हैं, राइट? और हर संकल्प से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है, हर संकल्प का असर हमारे शरीर पर बनता है, तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी बनता है। हमारी हर सोच लोगों तक पहुँचती है, हमारे रिश्ते यहाँ सोच से बनते हैं और हमारी हर सोच संकल्प वातावरण में जाता है, हमारा पर्यावरण भी हमारी सोच से बनता है और हमारा मन ही तो हमारा काम करता है। तो एक्चुअली हमारे जीवन में सब कुछ कौन कर रहा है? वो यहाँ से हो रहा है, हमारी सोच से, हमारे संकल्पों से। तो हमें अपने संकल्पों की जो क्वालिटी है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो मन का ध्यान रखना अर्थात सोच का ध्यान रखना, और सोच से ही शरीर, काम, रिश्ते और पर्यावरण, वो सब कुछ हमारी सोच और संस्कारों से बनता है। तो अपने ध्यान रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, वो है अपना सोने का समय और जागने का समय। इसका हमारे मन और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल अगर हम किसी से पूछें आप कितने बजे सोते हैं? तो कहते हैं जब काम खत्म हो जाएगा तब सो जाएँगे। बच्चा कहता है जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब सो जाएँगे। तो मतलब नींद को दूसरा नंबर दे दिया, पहला नंबर दे दिया कि मेरा काम। काम खत्म करना है, पढ़ाई खत्म करनी है, लेकिन हमारे पास चॉइस है कि खत्म करके देर से सोएं या सोकर जल्दी उठकर फिर उसको खत्म कर लें। दोनों तरीके में सोएंगे हम उतने ही घंटे, कोई भी कम घंटे ज़्यादातर रोज़ नहीं सोता है। बहुत सारे बच्चे हमें मिलते हैं, कहते हम अपना 7 घंटे रोज़ सोते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कौन से समय पर वो 7 घंटे सोते हैं। तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 3-4 बजे सुबह सोते हैं और फिर वो 7 घंटे सोते हैं और फिर वो 10-11 बजे सुबह उठते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमने अपना ध्यान रखा कि हम 7 घंटे की अपनी नींद पूरी की। ये सबसे पहली गलती है हमारी। ऐसे ही हम बचपन से नहीं सुनते आए थे कि रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना, ये हमारे मन, तन, धन सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा जाता था अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़ मेक्स अ हुँ, पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज़। तो हेल्दी भी बनाता है, वेल्दी भी बनाता है, धनवान भी बनाता है और हुँ। बुद्धिजीवी भी बनाता है, वाइज़ भी बनाता है, ज्ञानित्व भी बनाता है। तो इतनी छोटी-सी चीज़ हमें करनी चाहिए। आज हमें बहुत सारे लोग विदेश से आकर वर्कशॉप करके सिखाते हैं कि सुबह 5 बजे उठना सफलता की निशानी है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, उसको 5 एएम लीडरशिप क्लब कहते हैं कि जो लीडर है, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको सवेरे 5 बजे उठना चाहिए। बट हमारे पास तो हज़ारों वर्षों से ये संस्कृति है कि सवेरे 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले का समय, तो वो ब्रह्म मुहूर्त है, अर्थात पूरे 24 घंटे के समय का जो मुहूर्त का समय है, वो है 4 से 5 का समय। तो क्या हम उस समय उठे होते हैं, जागे होते हैं? वो समय हमारे मन और शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ऊर्जा हाईएस्ट होगी उस समय, लेकिन उसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ता है। तो थोड़ा-सा अपने स्लीप साइकिल में थोड़ा-सा चेंज लाना चाहिए कि हमें 10 बजे तक लेटेस्ट, वैसे तो 9:30 तक एम रखें, लेकिन 10 बजे तक तो सो जाना चाहिए। 10 से 2 का जो 4 घंटे का समय है, वो हमारी चार्जिंग, एनर्जाइजिंग मन और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, 10 से 2। अगर हम 11 बजे सो रहे हैं, हमने 1 घंटा खो दिया। अगर हम 12 बजे सो रहे हैं, हमने 2 घंटे खो दिए।
तो अब ये हमारी चॉइस है, हम कितने घंटे खोना चाहते हैं उस हाईएस्ट एनर्जी टाइम से। तो 10 बजे सोने का लक्ष्य रखें। उसके लिए जैसे कि हमें सारे डॉक्टर्स बताते हैं, जल्दी रात का भोजन करना चाहिए। रात्रि का भोजन जल्दी होना चाहिए, कम से कम 3 घंटे शरीर को मिलने चाहिए भोजन के पाचन को खत्म करने के लिए। नहीं तो जी, फिर नींद में पाचन चलता है। अब क्योंकि नींद में पाचन चलता है, फिर डॉक्टर हमें ज्यादा घंटे सोने के लिए बोलते हैं। हमें आजकल जी, कहते हैं 8 घंटा सो, कोई कहते हैं 9 घंटा सो। अगर जी, हम अपने माता पिता से या हम अपने दादा दादी नाना नानी से पूछे, वो लोग कभी 8-9 घंटा नहीं सोते थे, क्योंकि वो सही विधि से सोते थे, सही विधि से खाते थे। तो हमें 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक रात्रि का भोजन करना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। जी, रात्रि का भोजन हल्का करेंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा, पाचन हो गया पूरा, तो नींद अच्छी आएगी और कम घंटे की जरूरत पड़ेगी नींद की। दूसरा, अपनी काम की बातों से कम 8 बजे के बाद डिस्कनेक्ट हो जाइए। ये नहीं कि रात को सोने तक ईमेल कर रहे हैं, हुँ, मैसेजेस कर रहे हैं, फोन पे बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो फिर नींद में तो वही बातें चलेंगी सारी। तो कम से कम 2 घंटा पहले यहाँ का भी बंद करें काम, यहाँ से भी, ताकि ये भी सारा कुछ जो चल रहा है ये भी डाइजेस्ट हो जाए, इसका भी पाचन हो गया, ये भी थोड़ा शांत हो जाए सोने से पहले तक। फिर आजकल हम रात को समझते हैं कि ये मेरा एंटरटेनमेंट का टाइम है, तो फिर हम टीवी के सामने बैठते हैं, फिर हम कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ और कुछ चीजें ऐसी देख रहे हैं। कम से कम सोने से 1 घंटा पहले ऐसी चीजों को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है नींद पर। अगर हम क्राइम शो देख रहे हैं, वायलेंट मूवी देख रहे हैं, या कोई रिश्ते टूट रहे हैं, ऐसे ऐसे सीरियल देख रहे हैं, फिर वही भावनाएं पूरी रात हमारे मन पर चलेंगी और वही ऊर्जा हमारे शरीर को जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है रात को सोने की विधि। सुबह उठने की विधि पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सोने की विधि पर ध्यान रखने की जरूरत है। उठना तो अपने आप हो जाएगा उससे, अगर सही तरीके से सोए। और रात को सोने से 15 मिनट पहले कुछ बहुत सात्विक अपने अंदर भरें, आध्यात्मिक अध्ययन 10-15 मिनट, हुँ, परमात्मा को याद, सारा दिन की हुई हुई बातों को थोड़ा सा चेक करें, किसी को हुँ, क्षमा करना है, सोने से पहले करें। रात को सोने से पहले क्षमा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम में से बहुत कहते हैं कि पुरानी बातें भूलती नहीं, लोगों को हम क्षमा नहीं कर पा रहे इतने सालों से, क्योंकि उस दिन हुँ, रात को नहीं किया था सोने से पहले। अगर जी, रात को सोने से पहले कर देंगे, वो बात उसी दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सोने से पहले नहीं किया, तो वो बात यहाँ से सबकॉन्शियस में चली जाती है, मतलब गहरी चली गई। फिर तो हम हुँ, कितना साल पकड़ के रखते हैं। तो किसी को क्षमा करें, किसी से माफ़ी माँगनी है रात को सोने से पहले, यहाँ ही माँग ले। अगर बोलकर माँगने की ताकत नहीं है, तो कम से कम मन में तो माफ़ी माँगे। कुछ गलत हुँ, सोचा था, उसको चेक, ये सारी सफाई 5 मिनट का काम है, लेकिन ये 5 मिनट ज़रूर करना चाहिए। तो फिर रात को हम बहुत सकारात्मक तरीके से सो रहे हैं। हमारी सोच नींद में बहुत अच्छी चलेगी, और जब हुँ, रात को नींद में सोच अच्छी चलेगी, सुबह-सुबह अच्छी सोच के साथ शुरू होगा दिन। हुँ, फिर हम ऑटोमैटिकली 4-5 बजे के बीच उठ जाएँगे, परमात्मा को याद करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन, फिर योगा प्राणायाम करेंगे, फिर हम आध्यात्मिक अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो हमारी खुराक है मन की। खुराक जी, डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कैसे हम सही सोचें? हम नहीं सोच सकते जब तक हम अच्छी खुराक नहीं डाल रहे। अच्छी खुराक डालना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम दूसरी खुराक बहुत ज़्यादा डालते हैं। अगर हम 20-25 साल पहले जाएँ, जब हम दूसरी खुराक नहीं डाल रहे थे, मतलब हम सारा दिन टीवी, फ़ोन नहीं कर रहे थे, तो हमें दूसरे की भी ज़रूरत नहीं थी, हम ठीक-ठाक ही चल रहे थे। लेकिन आजकल सारा दिन में इतना कंटेंट डालते हैं अपने अंदर, और उसकी क्वालिटी में सब तरह की बातें होती हैं, सब तरह की। इसलिए सुबह-सुबह 15-20 मिनट वो खुराक। तो ये थोड़ा-सा दोनों टाइम चेक किया, और सारा दिन में ध्यान रखा कि हम जिस तरह से बोल रहे हैं, हम जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और फिर और सूक्ष्म हम जिस तरह से सोच रहे हैं, ये हमारा संस्कार, हमारा कर्म बन रहा है, और यही हमारा भाग्य बनेगा। तो हर क्षण हमारा भाग्य हमारे साथ-साथ चलता है। हम अपना भाग्य अपने हर सोच, बोल और कर्म से करते हैं। तो छोटी-छोटी बातें करने से संकल्प सही रहते हैं, सात्विक रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। तो फिर दिन अच्छा बीतेगा और आपके हर काम में आपकी ऊर्जा सही रहेगी। आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि सुनते रहें और जब इन बातों को वास्तव में जीवन में अगर हम प्रयोग करने लगें, तो कोई शक नहीं कि जीवन जो है हर क्षण आनंद से भरा रहेगा।
कई लोग सिस्टर सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मेडिटेशन का उन्होंने बहुत नाम सुना है कि ध्यान में जाने से बहुत लाभ होता है। कोशिश करते हैं वो कि वो ध्यान में बैठें, लेकिन शिकायत करते हैं कि हमसे ध्यान हो नहीं पाता, हमारे मन में बहुत विचार आते हैं और दिन भर भी लगातार कुछ भी काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, नहाते हैं, जब देखो एक दिमाग में, मन में विचार चलते रहते हैं। इससे कुछ बचने का उपाय है, ध्यान किस तरह से किया जाए? ये अगर आप बता पाएँ? एक्चुअली जब हम आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं ना, तो हम जी, मेडिटेशन को भी ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं। तो हम जाके एंटर करते हैं मेडिटेशन। जैसे ही हम एंटर करते हैं मेडिटेशन तो हमें फ़ोटोज़ आ जाती हैं, चित्र आती हैं। वो चित्रों में जी, क्या होता है, आँख बंद करके ज्ञान मुद्रा में हम चौकड़ी मार के आसन लगा के बैठे हुए हैं। तो हम भी वही कर लेते हैं। अब मेडिटेशन तो अंदर की है, यहाँ की चीज़ है। उसका तो कोई पिक्चर बन ही नहीं सकता है ना, इसीलिए उसको हुँ, किसी फ़ोटो में नहीं देखा जाएगा। तो हमें जो बाहर दिखाई देता है हम वो कर लेते हैं। मेडिटेशन अर्थात ये नहीं है कि सिर्फ़ आँख बंद कर ली और हम बैठ गए आसन लगा के और हमने सोचना बंद कर दिया। हम लोग ज़्यादातर सोचना बंद करने की कोशिश करते हैं, कि हम हुँ, सोचना बंद कर दें, कोई संकल्प चले ही नहीं। वो तो हुँ, संभव नहीं है, वो तो संभव नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी सोच पूरी तरह से बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आपकी सोच बहुत धीमी हो जाए, बहुत धीमी हो जाए। आप एक संकल्प को लें और एक संकल्प को बहुत देर तक पकड़ के रखें, तो आपको लगेगा कि कोई संकल्प ही नहीं चल रहा, लेकिन वो एक संकल्प तो चल रहा होगा। तो कभी भी हुँ, संकल्प शून्य नहीं हो सकते, शून्य नहीं होते, क्योंकि मन का स्वभाव है सोचना। लेकिन हुँ, चॉइस ये करनी है, क्या सोचना, कितना सोचना। तो मेडिटेशन में 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है सही संकल्प करना। दूसरा स्टेप है जो संकल्प किया उसका यहाँ पर चित्र निर्माण करना, जिसको हम कहेंगे विजुअलाइजेशन, उसका हुँ, दृश्य देखें। और जैसे ही आप उसका चित्र निर्माण करेंगे और उस संकल्प को थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे, आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी। जैसे अगर हम अभी करें, अगर आप अभी यहाँ बैठे-बैठे आप अपने घर को याद करें, अगर घर में नहीं बैठे हैं तो, घर को याद करें। और जैसे ही आपने कहा घर, तो आपके मन पर, बुद्धि पर घर का चित्र आ जाएगा। आपको हुँ, घर दिखाई देगा, कमरा हुँ, कैसा है, क्या-क्या पड़ा है। अब उस घर में लोग कौन बैठे हैं, उनको याद करें, तो लोगों का चेहरा दिखाई दे जाएगा। फिर उनके साथ जाकर बात करें ज़रा, कुछ बताएँ उनको महत्वपूर्ण बात, तो आप अपने आप को देखेंगे वो करते हुए और थोड़ी देर में आपको वो फीलिंग आएगी कि आप वो कर रहे थे उनके साथ और आपका ये मेडिटेशन था। ये मेडिटेशन किसके साथ था? घर के साथ और लोगों के साथ जो घर में बैठे हैं। मतलब मन, बुद्धि पूरी तरह से उनके साथ एकाग्र हो चुकी थी। इसी तरह राजयोग मेडिटेशन सबसे पहले अपने को आत्मा देखें, क्योंकि हम ये शरीर सिर्फ हमने जो पहना हुआ है वो है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा वस्त्र है। आजकल हम अपने आप को शरीर, नाम, हमारा ओहदा, हमारी पढ़ाई, हमारा रिश्ता, इसी को हम मैं समझते हैं। ये सब कुछ मेरा है। तो मेडिटेशन में सबसे पहली चीज़ है उस मैं पर वापस आना। तो हम एक संकल्प करते हैं, मैं आत्मा हूँ। बस इतना सा संकल्प किया, फिर एक चित्र निर्माण किया कि यहाँ पर भ्रिकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। फिर दूसरा संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर वो अनुभव किया आज सारा दिन में सब कुछ करते हुए मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अर्थात हर संकल्प बोल किसी व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में आकर नहीं, शक्ति और शांति के साथ इसका पूरा चित्र दिखाई देता है। अब जैसे जैसे हम इसको कर रहे हैं, ये यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है, ये यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है। तीसरा संकल्प, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। फिर परमात्मा को देखते हैं सामने, फिर सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, फिर उस दृश्य को देखते हैं। तो जो हम संकल्प करेंगे, फिर उसका दृश्य देखेंगे, फिर उसको अनुभव करेंगे, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये है जैसे कि मन की कोडिंग हो गई, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना कंप्यूटर पे, तो हुँ, सुबह-सुबह इसकी कोडिंग करें और सारा दिन में जब परिस्थिति आएगी तो जो कोडिंग की होगी वही आउटपुट में आ जाएगी आपके व्यवहार और बोल के अंदर। तो सवेरे एक गुण पर ले लें कि आत्मा का कोई भी एक गुण, कोई भी एक शक्ति, उसके ऊपर मनन करें
और एक संकल्प पकड़ के उसका चित्र निर्माण करें कि आज आप सारा दिन में वो कैसे करने वाले हैं, और परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ें। परमात्मा को अपने दिन की बातें बताएं कि आज क्या-क्या है सारा दिन में करने के लिए, और परमात्मा को समर्पण करें कि मैं निमित्त हूँ, आप मुझे यूज़ करके ये करवाते रहते हैं, करन करावनहार आप हैं, मैं तो सिर्फ़ एक निमित्त हूँ। इस तरह से अपना पर्सनल रिलेशनशिप भगवान के साथ क्रिएट करें, और फिर धीरे-धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा। शुरू में 5 मिनट बैठेंगे, थोड़े टाइम के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कब 15-20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसको और सहज करने के लिए आप सेंटर पर आकर राजयोग मेडिटेशन ध्यान केंद्र जो है ब्रह्मा कुमारीज़ के, वहाँ पर आकर सीख सकते हैं। हर सेवा केंद्र पर भाई और बहन हैं, हमें ये मेडिटेशन सिखाने के लिए, और ये निःशुल्क होता है, बस हमें 1 घंटा समय निकाल कर सीखने के लिए आना चाहिए। जी, मैं आपके सेंटर में आया था और राजयोग के बारे में मैंने बहुत कुछ वहाँ मुझे सीखने को मिला। मुझे ये भी मालूम चला कि वहाँ डॉक्टर गुप्ता मुझे मिले थे। हाँ उन्होंने जी। मुझे बताया कि बहुत लोगों के हार्ट्स दिलों में 4-4 ब्लॉकेजेस थी और राजयोग करने से बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि सारे साफ़ हो गए। यस। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग की बात की है। सभी लोगों ने राजयोग की बात की है, किस तरह राजयोग आपके जीवन से न सिर्फ़ हर तरह के रोग से आपको मुक्त कर देगा, शारीरिक और मानसिक, वो एक आपको एक समाधि की ओर लेके जाता है। यस। तो कई बार लोग जो हैं वो राजयोग का नाम सुन के थोड़ा-सा उन्हें उस तरह से समझ में नहीं आता। आपने ठीक बोला कि उन्हें आपके सेंटर में आना चाहिए। वो योग को फिर आसन से जोड़ देते हैं। एक जी। बार सिस्टर मैं चाहता था कि ये राजयोग को थोड़ा-सा आप अगर समझा देती हैं यहाँ पर। हाँ, जो योग हम जब कहते हैं ना शब्द योग, तो हम आसन की तरफ करते हैं, क्योंकि हम योगा जब सीखने जाते हैं तो हमें आसन सिखाए जाते हैं। लेकिन योग शब्द का जो अर्थ है वो युज शब्द से आता है, संस्कृत वर्ड, जिसका अर्थ है कनेक्शन, संबंध। तो योग के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, किसका? किसके साथ? संबंध। तो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, ये है राजयोग। राज अर्थात सर्वश्रेष्ठ। राज अर्थात जो स्वयं पर राज्य करना सिखाएगा। हम कहते हैं ना स्वराज्य, हम स्वराज्य पाना चाहते थे, तो स्वराज्य अर्थात स्व पर हम राज्य कैसे पाएंगे। आज तो हम कहते हैं क्षमा करें, मेरे मुंह से बात निकल गई, सॉरी, मेरा हाथ उठ गया, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे मन में बात आ गई। तो हम बिल्कुल भी स्वराज्य नहीं है, हम काफी गुलाम हैं अपने संस्कारों के, अपने कर्म इंद्रियों के। हम कहते हैं डॉक्टर ने तो बोला है मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मीठे के बिना तो मेरा चलता नहीं है, सुबह की चाय के बिना मेरा सर दर्द होता है। ये सारी गुलामी की भाषा है, ये राज्य कहाँ है? नहीं तो राजयोग अर्थात कर्म इंद्रियों पर राज्य, मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य, वो है स्वराज्य। तो उसमें सबसे पहली चीज हम खुद को पहचानते हैं। अपने आप को जानने से पहले किसी और को समझना या परमात्मा को जानना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि खुद को ही नहीं जाना। जिस तरह से आप अपने आप को जानेंगे, उसी नजरिए से आप दूसरे को देखेंगे। अगर मैं अपने आप को अपने धर्म, देश, व्यवसाय, उम्र के नजरिए से देखूं, तो मैं आपको भी उसी नजरिए से देखूंगी। अगर मुझे लगे कि मैं हिंदू हूं, तो मुझे लगेगा ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, क्योंकि मैं धर्म के नजरिए से देख रही हूँ। अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैं भारतवासी हूँ, तो मैं दूसरे को देखूंगी कि ये अमेरिका के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर मैं ये देखूं कि मैं एक महिला हूँ, तो मैं देखूंगी कि आप एक पुरुष हैं। अगर मैं देखूं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको देखूंगी कि आप एक एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अगर मैं देखूं और मैं याद रखूं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझे ये याद रहेगा कि आप एक आत्मा हैं, और मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। तो उसमें ये सारे जो हमने ओढ़े हुई है ना चीजें, जो कि बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये सारी मेरी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक कंपनी के अंदर जा रहे हैं, आप जैसे ही गेट पर जाएंगे, एक भैया होंगे जो आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, आपको सलाम करेंगे। आप उनसे रुककर कितने प्यार से बात करते हैं, शायद उनकी तरफ देखते भी नहीं है हम, और हम क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। फिर हम जाते हैं तो वहां डेस्क पर
एक बहन होती है, एक रिसेप्शनिस्ट होती है, सेक्रेटरी होती है, वो हमसे मिलती है, बहुत प्यार से हमें मुस्कुराती है, हम उनसे कैसे बात करते हैं। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, एक मैनेजर है उस कंपनी का, हम उनसे कैसे बात करते हैं। और फिर हम टॉप फ्लोर पे जाते हैं, एक चेयरमैन है उस कंपनी का, हम उनसे कैसे बात करते हैं। अगर हम देखें, हम 5 मिनट के अंदर 4 लोगों से 4 अलग-अलग तरह से व्यवहार करते हैं। फर्स्ट, फिर सेकंड सेक्रेटरी, फिर थर्ड मैनेजर, फिर फोर्थ चेयरमैन। बट हम 4 बार क्यों बदले? हमें 4 अलग-अलग तरह से बात करने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि हम 4 लोगों से बात नहीं कर रहे थे, हम 4 रोल से बात कर रहे थे, हम 4 पोजीशन से बात कर रहे थे। तो जो सबसे पहले मिले वो तो सिक्योरिटी गार्ड थी, उससे मुझे क्या बात करने की ज़रूरत है? तो मैंने तो ऐसे ही देखकर बिना देखे क्रॉस कर दिया। और जब हम ऊपर गए वो तो चेयरमैन है, तो हमें इस तरह से तो हम पोजीशन से बात करते हैं, हम रोल से बात करते हैं, हम लोगों की क्वालिफिकेशन से बात करते हैं, हम लोगों की गाड़ी की साइज देखकर बात करते हैं, हम लोगों के एड्रेस से बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप बॉम्बे में कहाँ रहते हैं, तो मुंबई में आप कहाँ रहते हैं वो भी आपका स्टेटस डिसाइड कर देता है। हम लोगों से कब बात करते हैं? हम सब कुछ जो उन्होंने अचीव किया है उससे बात कर रहे हैं। ये है आत्म अभिमानी स्थिति। अब जब याद रहेगा ना कि मैं आत्मा हूं, तो चाहे वो भैया गेट पर है, चाहे वो भैया चेयरमैन के रोल पे है तो सारे एक आत्मा जो रोल प्ले कर रही है। तो आपका सबके साथ नजरिया, सोच, सम्मान, वाइब्रेशन सबके लिए सेम। हाँ, जो उनका रोल है उसके लिए रिगार्ड है कि आप उनके लिए दरवाजा खोल देंगे, आप उनके लिए कुर्सी रख लेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक बाह्य रिगार्ड है। सम्मान हर आत्मा के लिए, हर आत्मा को सम्मान, हर आत्मा को प्यार, ये राजयोग सिखाता है। वो तब होगा जब मुझे याद रहेगा मैं आत्मा हूं। लेकिन अगर मुझे सारा दिन सिर्फ अपना ओहदा और उम्र या ये सब याद रहा, तो दूसरे को भी उसी नजरिए से देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है आत्मा अभिमानी स्थिति। हम आत्मा शब्द सुनते हैं, लेकिन सारा दिन में याद नहीं रखते कि मैं आत्मा हूं। और दूसरा, परमात्मा को समझना कि मैं आत्मा, तो वो भी निराकार परमात्मा, हम उसकी संतान है। अब 1 सेकंड के लिए सोचते हैं, आपका अगर बच्चा है, तो जो कुछ आपका है वो किसका हो गया? ऑटोमेटिकली बच्चे का। जो कुछ आपका बच्चे का हो गया ना। अगर आपका बच्चा आपको कहे कि आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आप धनवान हैं, लेकिन मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता और मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या वो शोभा देगा उस बच्चे को? और आप कितने दिन उसकी वो बात सुनेंगे? सपोज वो रोज सुबह आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और ऐसे खड़े होकर कहे कि पिताजी आप बहुत महान हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं, लेकिन मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। आप कितने दिन सुनेंगे उससे वो बात? आप उसको उठाएंगे और आप कहेंगे तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, तुम तो मेरे सर के ताज हो, तुम तो मेरे कंधे पर बैठने वाले हो, तुम तो मेरी गोदी में बैठने वाले हो और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें मेरे से भी आगे जाना है। हर माता पिता को अच्छा लगता है बच्चा उनसे भी आगे जाए। हम परमात्मा को याद करके क्या कहते हैं? हम कहते तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम हैं, तेरी चरणों की धूल हम नीच हैं। तो भगवान के बच्चे कैसे हुए फिर हम कैसे हुए? अगर वो शक्तिवान है, हम नीच हैं, पापी हैं, तो हम उसके बच्चे कैसे हुए? क्योंकि संबंध नहीं जोड़ा हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप है परमात्मा को पहचानना, फिर उनके साथ एक संबंध जोड़ना कि अगर आप सर्वशक्तिवान हैं, तो हम भी शक्तिशाली आत्मा है। आप प्यार का सागर हैं, तो हम भी प्यार स्वरूप आत्मा है। और फिर वो संस्कारों को अपने कर्मों और व्यवहार में लाना। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिटेशन। तो आत्मा को परमात्मा को समझना, दोनों का संबंध, वो है राजयोग मेडिटेशन। सिस्टर, जो लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर है कि वो सफल होना चाहते हैं। हर आदमी एक सक्सेस के पीछे भाग रहा है, सफलता। लेकिन अगर हम देखें, कई बार मैं मन में सोचता हूँ कि अंततः हम जीवन में क्या चाहते हैं? जीवन में हम चाहते हैं कि मन में शांति हो, मन में सुख हो। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अरबों रुपया है और वो पैसों के लिए तब भी भाग रहा है, उसके मन में अशांति है, तो सफलता के क्या मायने रह जाएँगे? तो सफलता को जिस तरीके से देखा जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कि असली में सफलता क्या है?
सफलता शब्द में ही एक्चुअली सक्सेस शब्द से वो इतना नहीं समझ में आता, लेकिन सफलता जी, शब्द से वो अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर जी, आपने आज का दिन अच्छे कार्य में किया, तो आपको सब क्या कहेंगे और आप खुद क्या कहेंगे? आज का मेरा दिन बहुत सफल हुआ। हम कहते हैं ना, आज का मेरा दिन सफल हुआ, आज का जी, मेरा ये समय सफल हुआ। अगर आप अपने धन को किसी अच्छे कार्य में लगाते हैं, आप कहते हैं ये पैसा सफल हुआ। कहते हैं ना, ये हुँ, पैसा सफल हुआ, मेरा दिन जी, सफल हुआ, मेरी श्वास सफल हुई, मेरा समय सफल हुआ, मेरा जीवन ही सफल हो गया। तो सफल शब्द का अर्थ ही क्लियर है। सफल अर्थात जब हम अपने दिन को, जीवन को, पैसे को हम एक अच्छे कार्य में लगाते हैं, उसको सदुपयोग करते हैं, तो वो सफल हुआ। तो सफलता अर्थात देने की ऊर्जा होती है। अच्छी कार्य में उस चीज को लगाना, उसको सफल किया। आजकल हमने सफलता की इक्वेशन को ऑपोजिट कर लिया है। हमने सफलता अर्थात मैंने कितना कमाया, कितना पाया, कितना इकट्ठा किया। हमें लगा सफलता ऐसे होती है कि जितना ज्यादा मेरे पास है उतना सफल। हुँ, जितना ज्यादा मेरे पास है वो सफलता नहीं है। जितना अच्छे से मैंने, मेरे पास जो जो है, और सबसे पहली चीज मेरे पास है मेरे अच्छे संस्कार। क्या मैंने अपने अच्छे संस्कार हर कर्म में सफल किए? उनको सदुपयोग किया उन संस्कारों का? शांति का संस्कार है, फिर भी दिन में गुस्सा कर देते हैं। प्यार का संस्कार है, फिर भी नाराज हो जाते हैं। सुख का संस्कार है, फिर भी दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। सहयोग का संस्कार है, फिर भी स्पर्धा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो हमने अपने संस्कारों का सदुपयोग किया ही नहीं, तो जीवन सफल कैसे होगा? तो सफलता अर्थात ये नहीं है कि मैंने कितना कमाया, कितना अचीव किया। जो हम कमाते हैं या पाते हैं, वो हमारे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा होता है। सिर्फ एक हिस्सा होता है, और वो यथाशक्ति होता है। हर एक की इंटेलिजेंस, हर एक का टैलेंट, हर एक का स्किल थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन संस्कार, संस्कार सबके बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ हो सकते हैं। उसमें कोई यथाशक्ति नहीं होता है। तो सफलता अर्थात श्रेष्ठ संस्कार। दूसरा, उससे बना हुआ स्वस्थ शरीर। फिर तीसरा, बहुत प्यारे रिश्ते। और फिर चौथा, जो काम आप करते हैं उसमें आपके सबके साथ काम करने का तरीका सबसे पहले, ऐसे नहीं किसी भी तरीके से धन कमा लिया। आपका सबके साथ व्यवहार, सबको सहयोग, और फिर आखिरी चीज आपका धन कमाने का तरीका। विधि क्या है पैसा कमाने की? आजकल हम कहते हैं कितना कमाया। इवन बच्चे एक दूसरे को पूछते हैं, हाउ मच आर यू मेकिंग, हाउ मच आर यू अर्निंग, मतलब आप कितना कमा रहे हैं। हुँ, कितना कमा रहे हैं सफलता का सूत्र नहीं होता है, आप कैसे कमाते हैं, आपका धन कमाने का तरीका क्या है। जो आप काम करते हैं उससे समाज को कुछ बेनिफिट मिलता है, या समाज का नुकसान हो रहा है जो आप कर रहे हैं उससे, सबसे पहली चीज तो वो देखिए। और फिर जो धन आप कमाते हैं, क्या वो दुआओं के साथ घर आता है? उसमें क्या सबकी दुआएं हैं? तब आपके घर सात्विक धन आया। नहीं तो वो धन भी दर्द ही लेकर आ जाएगा। तो धन बहुत कमाया, लेकिन हुँ, किस तरह से कमाया वो बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन सारे पहलुओं का ध्यान रखें, फिर सही मायने में सफलता है। नहीं तो सिर्फ धनवान है, नहीं तो सिर्फ बहुत नाम मान शान है। नाम मान शान तो बहुत हो सकती है, सफलता थोड़ी अलग चीज होती है। हाँ, मन में शांति नहीं होगी। तो सिस्टर एक 2 शब्द हैं जो आजकल लगभग फ़ैशन की तरह चल रहे हैं बहुत समय से। एक है एंग्ज़ायटी और दूसरा है डिप्रेशन। तो ये हम्म। इससे लगभग हर दूसरा आदमी, हर व्यक्ति इससे त्रस्त है। नौजवानों और युवाओं के बीच, इवन स्कूल जाने वाले बच्चों को भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ लग रही हैं। ये 2 चीज़ों से किस तरह बचा जा सकता है? अ, 3 पहलुओं होते हैं। एक होता है फिजिकल हेल्थ, शरीर का स्वास्थ्य। एक होता जी, है मानसिक स्वास्थ्य, हमारा मेंटल हेल्थ। तो डिप्रेशन अगर एक बीमारी है, तो फिर वो मेंटल हेल्थ में चली जाएगी। एक होता है जी, जब हम थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, हम कहते हैं वेरी डिप्रेस्ड टुडे। वो जी, डिप्रेशन नहीं है, वो जस्ट एक लो फीलिंग है। लेकिन अगर डिप्रेशन है, अगर एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य में चला जाएगा। अगर हम अच्छा, में से मेजॉरिटी शारीरिक रूप से भी ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के रूप से भी ठीक है, लेकिन तीसरा है इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। वो हमारा कैसा है, ये देखने की जरूरत है। अगर हमारा इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो हम मानसिक बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। होने के बाद ठीक करना, खैर वो तो जरूरी है ही बहुत, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा करें
जिससे हम, हमारा परिवार, हमारे साथ काम करने वाले, हम उस तरफ जाएँ ही नहीं। क्या हुआ, 10 साल पहले तक हम कह रहे थे तनाव नेचुरल है। आज आपने कहा एंग्जायटी और डिप्रेशन नेचुरल है। आप देखिए हमारे शब्द कैसे बदल रहे हैं। लेकिन 5-10 साल पहले हम कहते थे तनाव नेचुरल है, गुस्सा स्वाभाविक है, स्पर्धा, कंपटीशन, ये तो बचपन से हमने सीख लिया। जब हमने इन शब्दों का उपयोग किया था, जब हमने कहा था स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, तभी अगर हम रुक गए होते और थोड़ा-सा कुछ ठीक कर लिया होता, तो आज हम ये ना कह रहे होते कि एंग्जायटी और डिप्रेशन नॉर्मल है। तो जैसे कि 100 बुखार हुआ, 100 बुखार पे ही ठीक कर लेना चाहिए था, 103 तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज भी ठीक कर लेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी यू टर्न हो जाएगा ये सारा। लेकिन अगर आज नहीं ठीक हुआ, शायद हम 3-4 साल बाद कह रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉमन है, डिप्रेशन, एंग्जायटी बहुत कॉमन हो गया है, मतलब बहुत नेचुरल है। वो ऐसे कोई पूछेगा अच्छा आपको नहीं है, ऐसे कैसे आपको नहीं है, आप नॉर्मल नहीं है, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हम ध्यान नहीं रख रहे। तो अगेन वही वाली चीज है, सबसे पहली चीज कंटेंट का ध्यान रखें। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो मन की खुराक है। आजकल शरीर की खुराक पर तो काफी ध्यान रखा जाता है, बच्चे भी ध्यान रखते हैं, लेकिन मन की खुराक का क्या करेंगे? अगर सारा दिन ऐसे 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 करते जाएंगे और टीवी के चैनल ऐसे ऐसे देखते जाएंगे या कंप्यूटर पर स्क्रॉल करते जाएंगे, हम बस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। एक तो हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं और दूसरा उसकी क्वालिटी। 5 विकार हैं, है ना? 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर ये 5 विकारों की खुराक हमारे अंदर जा रही है, तो हमारे मन का स्वास्थ्य कैसे होगा? और वो आज सारा दिन में इतनी ज्यादा खुराक जा रही है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे हम सीरियल देख रहे हैं, चाहे हम मूवी देख रहे हैं, चाहे हम, उसमें ये 5 विकार हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई जोर जोर से बोल रहा है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, और बाकी तो बातें हैं ही हैं। तो ये खुराक बन गई। जब ये खुराक बनेगी, तो मन का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? और सारा दिन में अच्छी खुराक कितनी ली? तो कम से कम सभी ये करें कि सारा दिन में आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते, आप कितना ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। जितना बहुत ज़रूरी है उतना ही लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको मैसेजेस आते जा रहे हैं और आप देखते ही जा रहे हैं, हर वीडियो डाउनलोड करते ही जा रहे हैं। वीडियो देखकर पता लग जाता है इसकी ऊर्जा कौन सी है। जो आपके मन के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं, उसको डाउनलोड करे बिना डिलीट कर देना चाहिए। वो हमारे फोन पर होना भी नहीं चाहिए। हम तो उसको डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं, फिर फॉरवर्ड भी करते हैं औरों को। तो फिर समाज में एंग्जाइटी तो फैलेगा ही ना, कि मतलब पहले मैंने जंक खाना खाया, फिर औरों को भी खिलाया, और फिर दिन में कई बार खाया। तो बहुत, अगर हम जैसे नवरात्रि अभी गए, हमने व्रत किए ना, हमने सात्विक भोजन खाया। क्यों खाया? क्योंकि हमें शक्ति और दिव्यता का आह्वान करना था। तो जहां शक्ति का आह्वान करना है और दिव्यता का आह्वान करना है, सात्विक लेना पड़ेगा और परहेज करनी पड़ेगी। इसी तरह मन में शक्ति और दिव्यता लानी है, तो ये जो कुछ हम देख सुन पढ़ रहे हैं, उसमें परहेज करनी पड़ेगी और उसमें सात्विक लेना पड़ेगा। ये सारी जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये है नहीं वैसे कुछ भी बहुत ज्यादा, लेकिन शक्ति की कमी, क्योंकि खुराक अच्छी नहीं है। और दूसरा, सोने का समय, रात को देर देर तक सोना, देर देर तक जागते रहना, बहुत लेट सोना, कम सोना, गलत समय पर सोना, इसका भी हमारे मन के स्वास्थ्य पर बहुत असर आ रहा है। तो थोड़ा सा घर की दिनचर्या में अगर परिवार मिलकर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, और वो सवेरे के समय को घर में सात्विक बनाएं। साथ अभी क्या होता है, सुबह सुबह आप जैसे अखबार हर एक के घर तक पहुंचा देते हैं। अब जब हम छोटे थे तब भी अखबार सिर्फ आता था, लेकिन अब सिर्फ अखबार नहीं है ना, अब अखबार है, टीवी है, रेडियो है, फोन है, कितना कंटेंट आ जाता है। तो सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा तो सात्विक रखना चाहिए। फिर तो उतना भी ध्यान रखेंगे अगर, तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन को, ये सिर्फ मन की खुराक की कमी के कारण होने वाली चीजें हैं। थोड़ा सा ध्यान, हम फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बन जाएंगे। सिस्टर, एक एक शब्द और है, उसका भी मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। वो शब्द है ईगो, अहम।
मैंने इवन मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ध्यान, साधना और प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, योग की दिशा में हूँ। और अपने मन पर मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं। बावजूद इसके काफ़ी नियंत्रण हो चुका है, लेकिन फिर भी देखता हूँ कि कई बार वो बहुत धीरे से अपना सर उठा ही देता है। यस। और और उससे जो है अपने ही व्यवहार जो है हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। अहम को अपने ईगो को कैसे अगर शब्द इस्तेमाल करूँ नियंत्रण में लाया जाए, तो हाँ, उस पर कुछ आप बताएँगे क्या? तो ईगो भी एक्चुअली क्या है? ईगो है स्वयं का परिचय और स्वयं की पहचान न होना। तो अगली बार आप चेक कर लीजिएगा कि जब वो धीरे से उठता है ना वो ईगो का सर, उस जी। समय आप कौन-सी सोच, वो सोच को चेक करना है कि उस समय सोच कौन-सी थी। तो सोच जनरली ऐसे होगी, उसने मुझसे ऐसे कर दिया, उसने मेरी हुँ, ये वाली बात नहीं मानी, उसने मुझे हुँ, ये कह दिया, मेरे कहने के बावजूद उसने वो नहीं किया। हर एक अपनी करता रहता है। किसी को मेरी बात ठीक नहीं लगती। ये सारी हमारी सोच होती है और जब सोच होती है तो वो कभी-कभी बोल में भी आ जाती है, व्यवहार में भी आ जाती है। तो ये जब हम कह रहे हैं कि मैं कौन? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो हुँ, मैं सीनियर, मैं घर का बड़ा, मैं परिवार का बड़ा, ये सब मैं है। लेकिन मैं आत्मा जब याद रहेगा, तो ईगो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपमान अ, या अभिमान। अपमान या अभिमान। तो अभिमान मतलब अभी-अभी जो मैंने बोला, अभी-अभी मेरी बात मानी जानी चाहिए। अगर नहीं मानी गई, तो मैं हर्ट हो जाऊँगी। और अपमान अर्थात मैं खुद को जो समझती हूँ, उस अनुसार आपको मुझे मान देना चाहिए। हम बहुत मान एक्सपेक्ट करते हैं। छोटी-छोटी बातों में लोग हर्ट होते हैं। मैंने एंटर किया, सामने वाले ने मुझे उठकर खड़े होकर नमस्ते भी नहीं की, मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये दूसरों के व्यवहार से हम हर्ट हो जाते हैं। अगर सामने वाले ने नहीं किया, तो उसने तो अपने संस्कारों को दर्शाया ना। हम क्यों हर्ट हो रहे हैं? हमारा तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, हम क्यों अपसेट हो रहे हैं? लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला उठेगा, नमस्ते करेगा, मेरे से इस तरह से बात कर, ये सब ईगो है। ये सब ईगो है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है? ईगो का ऑपोजिट क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये मेरे संस्कार हैं। वो भी आत्मा है, वो उसके संस्कार हैं। अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो इस समय उनके संस्कार हैं। मुझे किस तरह से फ़ील करना है और किस तरह से बोलना है, जो संस्कार मेरे पास हैं। मैंने अपने संस्कारों को क्यों छोड़ दिया उनके संस्कारों की वजह से? तो वो बहुत सहज हो जाएगा जब हम आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि काफ़ी हद तक हो गया है, कभी-कभी वो थोड़ा-सा आ जाता है। वो जैसे-जैसे ये पुरुषार्थ चलेगा, वो थोड़ा-थोड़ा भी खत्म होता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ऐसे कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ हो जाता है। जैसे ये सफ़ेद ड्रेस है, इस पे एक बहुत कड़क दाग है। वो ऐसे ही करने से नहीं मिटता है। उसको हम रब करते रहते हैं, थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा-सा फेड हो जाता है। फिर भी वो थोड़ा दिखता है, फिर और करते रहते हैं और कर थोड़ा टाइम लगता है पूरा व्हाइट पर आने के लिए। तो संस्कार भी थोड़े से वैसे ही होते हैं। बस पुरुषार्थ करते रहें और पुरुषार्थ करके इतना अभी तक आए हैं, बहुत जल्दी बाकी भी पूरा हो जाएगा। तो भगवद गीता में सिस्टर एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि हम खुद ही अपने मित्र हैं और हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। यस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा व्याख्या अगर इसकी आप कर पाएँ कि किस रूप से ऐसा कहा गया भगवद गीता में कि हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं? जी, सारा दिन में बहुत सारी परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। लोगों जी, के व्यवहार का भी हम सामना करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार से बात करें, हम चाहते हैं परिस्थितियाँ अच्छी हों, लोग हमें सम्मान दें, लेकिन वो तो सब अपने अनुसार चलेंगे, लोग भी और परिस्थिति भी। अब जब कोई परिस्थिति में हम होते हैं या किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार में हम होते हैं, उस समय हम खुद को क्या बोलते हैं, मतलब हम यहाँ क्या सोचते हैं, उससे डिसाइड होगा कि मेरा मन मेरा दोस्त है या मेरा मन ही मेरा दुश्मन है। फॉर ओह! एग्जाम्पल, किसी ने अभी आपको कुछ कह दिया, सपोज आपने बहुत मेहनत करके कुछ काम किया और या किसी बहन ने बहुत मेहनत से कोई सब्जी बनाई, कोई खाना बनाया और फिर जब सब भोजन कर रहे थे तो उसने पूछा कैसा बना है, तो सामने वाले ने कहा ठीक बना है, इतना कुछ खास नहीं है, उनका बहुत अच्छे से बनता है।
तो फिर हम उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब क्या होता है, सामने वाले ने जो कहा वो एक ही वाक्य कहा ना, ठीक ठाक बना है, उनका ज्यादा अच्छा बनता है, वो उनको सच है, उन्होंने बोल दिया। अब वो एक लाइन के बाद हमने अपने आप को कितनी लाइन सुनाई, ऐसा बोल हुँ, दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मैं सवेरे 1 घंटा पहले उठकर इनके लिए प्यार से बनाया, इनका सोच के मैंने बनाया कि आज इम्पोर्टेंट दिन है, मैंने इतना सीखा उसको फिर बनाया, और मुझे ये सुनने को मिलता है मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे प्यार करता ही नहीं है, कोई मेरी रिस्पेक्ट। मैं चलती गई अपने, उन्होंने एक लाइन बोली थी, मैंने अपने आप को 100 लाइन सुना दी उसके बाद। तो मेरा मन उस समय मेरा मित्र नहीं है, मेरा मन मेरा दुश्मन बन गया है, मुझे हाँ, ऐसा कोस कोस के बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। अगर मेरा मन मेरा मित्र हो तो मेरा मन कहेगा जो उन्होंने बोला वो उनका सच था, वो उनका नजरिया था, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया, लेकिन उनका मतलब है ये इससे भी अच्छा बन सकता है, तो मैं अगली बार इससे भी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लूंगी, और एक लाइन में मेरा मन बोलना बंद कर देगा। लेकिन अगर दुश्मन है तो बोलता ही जाएगा, सब मुझे ही ऐसा बोलते रहते हैं, जिसको देखो मुझे ही आके सुना के चला जाता है, किसी को ये मन है दुश्मन। तो मन को दोस्त बनाकर रखना है या ऐसे बनाना है, ये उस खुराक पर डिपेंडेंट है कि रोज हम इसके अंदर भरते क्या है, रोज क्या भरते हैं। आपके साथ कोई भी अगर अच्छे से बात ना करे, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर कोई भी आपके साथ अच्छे बात नहीं करे, अगर कोई भी आपको सम्मान नहीं दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप खुद अपने मन में अपने आप के साथ प्यार और सम्मान से बात करते हैं, आप सदा खुश रहेंगे। लेकिन अगर सब आपके साथ प्यार से बात करते हैं, सब आपको सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप से प्यार से बात नहीं करते यहाँ, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। तो एक्चुअली हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो हमसे अच्छे से बात करे, वो यहाँ रहता है अंदर, बाकी क्या सबको बात है! बदलने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही सुंदर बात है। भगवद गीता में सिस्टर एक बात और समझ में आती है, उसको आप कह सकते हैं कि उसका दर्शन है। जैसे बोलते हैं जीवन जो है वो जीवन को अगर हम एक खेल की तरह लेना शुरू करें, तो बहुत सारे तनाव और हमारे जीवन से तनाव चले जाएँगे। बहुत सारी जो हमें लगता है कि मुसीबतें हैं, वो हमारे जीवन से चली जाएँगी। तो खेल की तरह लेने को आप कैसे कैसे समझाएँगी आप? किस तरह हम जीवन को खेल की तरह लें, इसका क्या अर्थ है? जब भी कोई बात आती है, देखिए, जैसे कोई खेल खेलता है, एक्चुअल खेल अगर एक गेम है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में होता है कि ये एक खेल है, जबकि उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, उसमें पसीना आता है, चोटें लगती हैं, गिरते हैं, लेकिन वो उसको इंजॉय करते हैं, उसका वो मनोरंजन होता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, क्या ये खेल है। लेकिन जब हम सारा दिन के जो जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारा नजरिया क्या है, ये काम है, करना पड़ता है, मजबूरी है, कमाना है, परिवार को हमारी सोच ही बिल्कुल ऐसे वाली होती है। तो हम अगर अपने नजरिए को बदलें, जैसे आध्यात्म हमें सिखाता है कि जो कुछ कर रहे हो उसको समझो कि ये सेवा है, हुँ, सेवा है ये। चाहे हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, ये भी सेवा है। इवन अगर हम भोजन बना रहे हैं, ये भी सेवा है। अगर हम ऑफिस जाते हैं, धन कमाते हैं, ये भी सेवा है। अगर सेवा भाव हम अपने हर कर्म में ले आते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारा उस काम को करने का तरीका बदल जाता है। तो हम क्या सोचते हैं ना उस चीज के बारे में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कोई बात आती है जीवन में, अगर हमने फर्स्ट लाइन में कहा, ओहो, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तो अब वो हुँ, बात बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं, और बात हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अगर हम ये सोचेंगे, छोटी सी बात है, आई है, क्रॉस हो जाएगी, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण होगा, तो बात छोटी हो जाएगी, हम ऊपर हो जाएंगे, और हम बात को क्रॉस कर लेंगे। ये डिपेंड करता है हमें कहाँ रहना है, बातों से नीचे या बातों से ऊपर, वो डिपेंड करेगा पहला संकल्प क्या आता है बात आने पर। तो हमें आध्यात्म में परमात्मा सिखाते हैं, जब भी कोई बात आए, सबसे पहली चीज कहना, इसमें मेरे लिए कोई कल्याण है। चाहे वो कोई भी बात आई हो, कोई भी परिस्थिति आई हो, ये परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है। जब हम उसको उस नजरिए से देखते हैं ना, तो हमें उसमें कल्याण दिखाई देने लगता है। उसमें और कुछ कल्याण नहीं तो ये कल्याण निकल के आता है कि हमारी शक्ति बढ़ जाती है,
सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, बात को समाने की शक्ति, बहुत शक्तियाँ बढ़ती हैं जब सब कोई परिस्थिति आती है। लेकिन जैसे ही बात आई, पहला संकल्प, इसमें कोई कल्याण समाया हुआ है। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे कल्याण के लिए आई है। अब जैसे ही वो सोचा, पूरा नज़रिया बदल गया। और अगर सोचा ये बात मेरे जीवन को मुश्किल करने के लिए आई है, ये मेरे घर में एक मुसीबत आई है, सारा नज़रिया बदल गया। तो नज़रिया, सारा खेल तो नज़रिए का है कि कौन से नज़रिए से बातों को देखते हैं। बहुत बड़ी बात बताई सिस्टर आपने ये। मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि इसकी वज़ह से एकदम जीवन बदल सकता है बिल्कुल। अगर इस तरह अगर हम चीज़ें देखने लग गए तो कोई भी स्थिति ऐसी आएगी नहीं जो कि हमको परेशान करे। क्योंकि हर बिल्कुल। स्थिति को हम बोलेंगे, हर नई सिचुएशन को हम बोलेंगे, ये तो मेरे कल्याण के लिए हो रही है। तो ऐसी तो हम परम आनंद में ही रहेंगे हमेशा, कोई दुखी नहीं रहेगा कभी। अगर आप देखें, अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा-सा रिवाइंड करें, बहुत सारी बातें ऐसी आई होती हैं, जब आती हैं तो लगता है कि मुसीबत आई है, लेकिन जी, कुछ जी। समय बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ, वो जो हुआ ना वो हाँ, अच्छा, हम बोलते हैं ना ऐसा, वो हाँ, जो हुआ वो बिल्कुल। अच्छा हुआ, लेकिन हम बाद में बोलते हैं। लेकिन वो सारा समय तो हमने परेशान होकर गुज़ार दिया। अब हुँ, हर एक के घर में एक गीता सार टंगा होता है, उसपे क्या हुँ। लिखा होता है? जो हुआ, अच्छा अच्छा हुआ। हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा अच्छा है, होगा, और जो होगा वो बहुत अच्छा अच्छा होगा। होगा। हुँ, इसके अर्थ को जीना है। अब हमारे जीवन में कभी-कभी कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसमें हमें कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। सपोज़ परिवार का कोई सदस्य शरीर को छोड़ दे, कोविड में हुँ। कितना हमने ये देखा। अब कोई जी, कहेगा इसमें कुछ अच्छा थोड़ी है मेरे घर में, जी। लेकिन इस गीता सार का अर्थ क्या है? जो हुआ वो अच्छा हुआ। अर्थात जो कुछ होता है हमारे जीवन में, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। अब हम हुँ, जो कर रहे हैं, वो हम अपने कर्मों के अनुसार ठीक से करें, तो जो हमारा भविष्य होगा, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हुँ, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बना रहे हैं। जो हो रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, वो कल्याणकारी है। ये नज़रिए से अगर आप उस परिस्थिति का सामना करते हैं, तो आपको उसके अंदर अगर बाहर कोई कल्याण नहीं दिखाई दिया, तो भी शक्ति ज़रूर बढ़ेगी। ये कल्याण तो हर परिस्थिति के अंदर होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है, उसका भी मन से शुक्रिया कीजिए, क्योंकि उसके आने से हमारा अहंकार घटता है, हम झुकना सीखते हैं। नहीं तो हुँ। अगर हर एक हमारी महिमा करे तो हमारा तो अहंकार बढ़ जाएगा। तो जो जी, हमारे साथ गलत करते हैं, उनका भी बहुत हम मन से शुक्रिया करते हैं। वो हमारी शक्तियों को बढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या बात है। सिस्टर सिर्फ़ 2 सवाल पूछूँगा बस। एक तो कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर आप कभी भी आकाश की ओर नज़र उठा के देखें, चाहे रात का आकाश हो, चाहे वो दिन का आकाश हो, तो एक अचानक आपके मन में ऐसा भाव जागता है कि आप कितने अनंत रूप से सूक्ष्म हैं। आप में कोई शक्ति नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें क्या है? और तब जो है कई बार मन में ऐसा अवसाद भी पैदा होता है, कई बार डर भी लगता है और कई बार ये भी लगता है कि तब लगता है कि वाक़ई कोई शक्ति है जो उस शक्ति के सहारे के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इस एहसास पर आप कुछ बोलिए। उस शक्ति को पहचानिए। 2 शक्तियों को पहचानना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जब हम डर जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ़ ये बाह्य देखते हैं ना, तो हमें जी। लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड में भी हमने ये महसूस किया कि अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक सब ठीक था, अचानक पूरा परिवार हिल गया, अचानक इनको खो दिया। ये जो अचानक का डर होता है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, ये हमारे को भयभीत कर देता है। लेकिन आत्मा का पाठ पक्का होता है, तो पता होता है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इस शरीर में आए हैं अपना पाठ बजाने के लिए, अपने कर्मों को अच्छा करते रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। जिस दिन जी, शरीर को छोड़ेंगे, अच्छे कर्मों को साथ छोड़ेंगे, आगे जहाँ जाएँगे, सुंदर भाग्य लेकर जाएँगे। कुछ भी अनिश्चित नहीं है, सब कुछ बहुत निश्चित है, लेकिन हमें सिर्फ़ अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, उस सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्शन जोड़ के देखें। सिंपल देखते हैं, एक सड़क है, एक बच्चा सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है। अब छोटे से बच्चे को देखिए, 6-7 साल का बच्चा है, सड़क पर आ गया मुंबई, इधर देखता है, इतना रश है, 2 कदम आगे जाता है, 4 कदम पीछे करता है, डर सा जाता है। फिर वो अपने माता-पिता का हाथ पकड़ता है, ठीक है? और फिर वो उसी सड़क को पार करता है।
लेकिन वो झूलते-झूलते ही उस सड़क को हाँ, पार चलते कर हैं। लेता है। सही उसको पता ही कहा, नहीं जी। चलता। वो दूसरी साइड पहुँच जाता है, फिर बोलता है, "बड़ा मज़ा आया, चलो फिर हाँ, से हाँ। करते हैं, फिर से करते हैं।" क्या जी, जी। चेंज हुआ? वो ही हाँ। सड़क थी, वो ही ट्रैफ़िक था, वो ही बच्चा था। पहले अकेले चलने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद माता-पिता का हाथ पकड़ कर चल रहा था। जीवन जीने का तरीका बदल गया। अकेले जीवन में चलने की कोशिश करते हैं, चीज़ों से हम डर जाते हैं। उस माता-पिता का हाथ पकड़ के चलें, उस परमपिता परमात्मा का बुद्धि से हाथ पकड़ के चलें, तो जीवन की बड़े से बड़े संकट को भी मौज की तरह क्रॉस कर लेंगे और लगेगा हाँ, ये भी ईज़िली क्रॉस हो गया, ये तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन परमात्मा का बुद्धि से हाथ पकड़ के चलना अर्थात उनकी शिक्षाओं को हर कर्म में रखना, उनकी श्रीमत का पालन करना, तो बुद्धि में परमात्मा का हाथ पकड़ कर चलेंगे, तो जीवन को बड़े मौज की रीति से क्रॉस कर लेंगे। क्या बात! बहुत ही सुंदर बात बताई सिस्टर आपने। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज़ इस बात ने मेरे जीवन को काफ़ी रूपांतरित किया है। मैंने आपसे बहुत पहले ये बातें सुनी थी और कई बार सुन चुका हूँ। जो आप ये संकल्प से सिद्धि की बात जब आप करती हैं, जैसे कल रात को भी मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, तो मैं 4 बजे उठ गया। कई बार मैं ऐसे सुबह के समय संकल्प लेता हूँ कि आज पूरे दिन भर मैं अपने व्यवहार को इस तरह से नियंत्रित रखूँगा। तो एक अवेयरनेस बनी रहती है संकल्प की और जब वो संकल्प की अवेयरनेस रहती है तो मैं अपने व्यवहार को हमेशा कंट्रोल में रख पाता हूँ। तो ये जो संकल्प से सिद्धि वाला जो सूत्र है, ये कैसे काम करता है? ये बहुत सिंपल है, ये ऊर्जा है। जो हम जी। संकल्प करते हैं, वो यहाँ पर पहले प्रोग्रामिंग हो जाती है क्योंकि हमने वो संकल्प किया और फिर जी। वो वाइब्रेशन है, जो हमारे से निकल कर बाहर की तरफ जाती है। जो हम संकल्प सिर्फ एक बार नहीं, अगर आप कई बार उसको संकल्प करते हैं, तो वो तो यहाँ संस्कार के रूप में बन जाता है और वो ही फिर हमारी वास्तविकता में आना शुरू हो जाता है। अब अगर हम ये संकल्प करें कि मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ है। हम ये संकल्प करते जाएँगे अगर, तो वो हमारी वास्तविकता हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ऐसे संकल्प करेंगे, तो वो हमारी वास्तविकता बनती जाएगी। तो संकल्प सिद्धि तो हम सबके पास वरदान है कि संकल्प सिद्ध होने ही है। सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन से संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि संकल्पों को ये नहीं पता होता कि पॉजिटिव वाले सिद्ध करने हैं, नेगेटिव वाले सिद्ध नहीं करने। संकल्प सिद्ध होने वाले हैं। आप कौन सा भी संकल्प कर लीजिए। आप नेगेटिव संकल्प कीजिए, आप रात को सोने से पहले संकल्प कीजिए, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल सुबह तो मैं नहीं उठ पाऊँगा, हो जाएगा सिद्ध। और आप संकल्प कीजिए कि लेट सो रहा हूँ लेकिन मुझे फिर भी सुबह 4 बजे उठना है, वो भी हो जाएगा सिद्ध। तो बिल्कुल सोचना सही। बड़े ध्यान से चाहिए। आध्यात्म हमें एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाता है, सोच कर सोचो, क्या ये बात सोचने लायक है? बचपन से हमें सिखाया गया था सोच कर बोलो, लेकिन हुँ, स्पिरिचुअलिटी सिखाता है सोच कर सोचो। गलत वाह! सोच नहीं क्रिएट कर देना क्योंकि हुँ, संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो ध्यान से सोचना चाहिए। फिर बोल और कर्म पर ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो तो अपने आप सही हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सोचना चाहिए क्योंकि संकल्प से सिद्धि भी होती है, संकल्प से सृष्टि भी बनती है हमारी। संस्कारों से हमारा संसार बनता है, तो सब कुछ यहाँ से हो रहा है। उस पे थोड़ा-सा अटेंशन रखेंगे, भाग्य अपनी चॉइस का निर्माण करते जाएँगे। सिस्टर मैं आपको मन से कहना चाहता हूँ कि जब भी आपसे बातचीत होती है ऐसा मन करता है कि इतने सारे और सवाल पूछो और ये भी लगता है कि आपने उनका इतना सरल उत्तर दे दिया उसको जीवन में अगर हम अपनाएँगे तो कोई वजह नहीं कि हमारे हमारे चेहरे पर भी वही आभा दिखाई देगी जो जो आपके चेहरे पर हमें दिखाई देती है। हमने आपके साथ एक कनेक्शन बना लिया है ओवर द ईयर्स तो बस आपसे यही आग्रह है कि जब भी हम आपको आग्रह करें कि आप हमारे साथ जुड़िए हमारे श्रोताओं के लिए, तो आप कभी इनकार ना कीजिएगा और नहीं, आपसे आपकी बात जो है वो ऐसी है कि अगर एक भी बात, एक भी सूत्र को संकल्प से सिद्धि तक वाला ही सूत्र अगर हम जीवन में अपना लें, तो एक सूत्र ही जीवन को रूपांतरित करने के लिए बहुत होगा। मैं श्रोताओं की ओर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ हमारे साथ आई। शुक्रिया जी, बहुत नमस्कार। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है
तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।